बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं GS साकिब। आज 27 मई 2026 का दिन है और शाम के 8 बजे तमाम दरियाओं और मौसम काल से आपको अपडेट कर देता हूँ। अब बहुत सारे दोस्त कॉल्स करके पूछते हैं कि इस साल कितना सैलाब आएगा। बार बार देखें, मेरे पास कोई ऐसी मुसद्दक़ा ख़बर तो है नहीं या मेरे पास कोई ऐसा गैब का इल्म हो जिसमें मैं आपको बताऊं कि इतना पानी आएगा, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने फसलात वगैरह काश्त करनी है या कुछ की हुई हैं या भोसा तोड़ी, ये चीज़ें जो है हम टाइमली उनको आगे पीछे कर लें। तो देखें, इस हवाले से मैं कुछ भी नहीं कहता, मेरी कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होगी। जो इदारे बताते हैं उसी वाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट थी या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की, जिससे में FFD है, PMD है या दीगर कुछ इदारे हैं, तो इस हवाले से उन्होंने जब कह रखा कि इस साल सैलाब आएगा और बड़े सैलाबों और बारिशों का ख़तरा है शदीद किस्म का, तो फिर हम उसी हिसाब से आपको बताते हैं। बाकी मौसम और दरियाओं के हवाले से ताज़ा तरीन डाटा जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये गुज़श्ता साल की वीडियो है, इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और आप सबको दिल्ली ईद उल अज़हा मुबारक हो। यकीनन आपने खुशी के साथ ये ईद मनाई होगी और कल भी होगी, परसों, चूँकि ये 3 ईद कुर्बान 3 रोज़ तक होती है और ऐसे में आपने ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखना है। आज शदीद किस्म की गर्मी की लहर थी और जनूबी पंजाब का टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मुल्तान का, मुजफ्फरगढ़ का या दीगर डीजी खान या बहावलपुर या दीगर कुछ अजला का जो है 46-47 सेंटीग्रेड तक था। और सिंध का भी जो है ख़ासा टेम्परेचर ऊपर था, 48-49 या कहीं 50 तक भी था। और इसी हवाले से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 5-7 दिन पहले ख़बरदार कर चुका था कि एक हीट वेव गर्मी की एक शदीद लहर आएगी, तो वो लहर आ चुकी है। और ईद पे भी उन्होंने पेशगोई की थी कि टेम्परेचर खासा ऊपर होगा और आज गर्मी की शिद्दत ने अपना आप दिखाया है और ये 2-3 रोज़ और भी जारी रहेगा। अब एक मुबैना रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि 29 या 30 मई को एक छोटी सी डेवलपमेंट है जो कि वस्ती पंजाब में या ऊपर शुमाली इलाक़ात में बारिश बरसाने का सबब बन सकती है। अब इसमें मैंने वो पढ़ी हुई आपको बता दी है। अब कितनी आती है, मुकामी डेवलपमेंट है या क्या, ये तो परसों तरसों पता चलेगा है भी सही या नहीं है। जो मेरे इल्म तक पहुँची मैंने आप तक पहुँचा दी है। बाकी शुमाली इलाक़ात में मौसम अबरालूद रहेगा इन दौरान, यानी कल, परसों, तरसों या 30-31 मई तक भी शुमाली इलाक़ात में मौसम खुश्क रहेगा। जून के कुछ पहले हफ्ते दूसरे में कुछ बारिशें हैं, इस हवाले से भी अपडेट आ जाएगी। तो ये गर्मी की लहर 3-4 रोज़ जारी रहेगी। उसके बाद अगर शुमाली इलाक़ात में या फिर वस्ती पंजाब में बारिश होती है, अगले 3-4 रोज़ में कोई डेवलपमेंट आती है, तो उससे ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टेम्परेचर का इम्पैक्ट असर पड़ेगा, कुछ कम रहेगा। और जो ये टेम्परेचर है शुमाली इलाक़ात में इसी तरह जारी रहा तो फिर ग्लेशियर मेल्टिंग ग्लाफ या ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसमें जो ग्लेशियर फटते हैं उसमें भी सैलाब आने के चांसेस हैं। उससे ज़रा जल्दी डैम्स भरेंगे तो फिर और मसला पैदा हो सकता है। तो अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। त्रिबेला डैम का लेवल 1452 फीट है, मंगला डैम का 1167 फीट है। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवल पर 0, सुलेमानकी पर 3500, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सड़ पर 1009, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 1730, सिदनई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 7000, खानकी पर 3700, कादराबाद पर 19525, त्रिमू बराज पर 8400, पंजनंद पर 0, मंगला डैम से 26,000, रसूल बराज से 11,000 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 82,000, काबुल दरिया में काबुल दरिया में 42,000 क्यूसेक, काला बाग पर 1,27,000, चश्मों पर 1,07,000, तौसा पर 92,000 क्यूसेक, गुड्डू पर 56,000 क्यूसेक, सखर पर 17,100 क्यूसेक और कोटरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। ये जितना भी मैंने 5 दरियाओं का बताया ये डाउन स्ट्रीम बताता होता हूँ जो आगे की तरफ जा रहा है। बाकी कुछ दोस्त सिंध के भी पूछते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। तो देखें, अभी कुछ कहना कबलज़ वक्त है, ये डिपेंड करेगा कि जून के महीने में कितनी बारिशें आती हैं और कितना जल्दी डैम भरता है। और उसके बाद जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में हम इस पोजीशन में होंगे कि आपको बताएंगे और आपको खुद से इल्म हो जाएगा। और सिंध में तो त्रिबेला डैम से तो पानी को मेंटेन रखा जाता है जितना इनफ्लो बढ़ेगा, क्योंकि 15-20 फुट उसको नीचे रखकर उसका इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर किया जाता है।
और 10-15 फुट जो है वो एहतियातन रखा जाता है कि किसी भी सूरत में कोई ऐसी हंगामी सूरत या ग्लेशियर फटता है तो उससे डैम ओवरफ्लो ना हो। बहुत शुक्रिया।